गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का भौतिक जगत, हमने उसकी बात कर ली थी। जब हमने भौतिक जगत की बात की थी तो उसके अंतर्गत हमने बताया था आपको कि फिजिक्स क्या था, फिजिक्स कितनी शाखाएं हैं, प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, कौन कौन से संरक्षण नियम प्रकृति में काम में आते हैं, ये सब हमने बात कर ली थी। ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स था बच्चों। आज से हम हमारे दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर 6 लेक्चरों में ख़त्म हो चुका था, जहाँ पर अपन ने क्या किया था, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का अध्ययन किया था। वहाँ तक फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब ये दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं विमाएं। मात्रक एवं विमाएं हमारा दूसरा चैप्टर है और यहाँ से शुद्ध फिजिक्स चालू होती है। और बच्चों, आपको लगातार मेरी बातों पर आपको ध्यान सुनना है, मेरी बातों को लगातार सुनना है और ध्यान से समझना है। इस लेक्चर का भी PDF आपको नहीं मिलेगा, आपको मेरे साथ ही काम नोट करना है बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि शुद्ध फिजिक्स अब चालू हो चुकी है। अब अपना ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान समझने पर होना चाहिए और अपनी नोट्स पे होना चाहिए और आपका ध्यान किसी और नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देखें और ढंग से मेरी बात को सुने और समझें, ठीक है। दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं विमाएं। बहुत ही ज़्यादा, यदि ये चैप्टर आपको नहीं आता तो फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता। तो मात्रक और विमाएं आपका दूसरा चैप्टर है। मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट मतलब मात्रक, डायमेंशन मतलब विमाएं। यूनिट मतलब मात्रक, डायमेंशंस मतलब विमाएं। तो सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का तरीका, किसी भी भौतिक राशि को सबसे पहली बात करेंगे। भौतिक राशि कोई भी राशि है, भौतिक राशि जिसका मान लगातार बदलता रहे वो भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि है। तो सबसे पहली बात ये होती है, कोई भी राशि है, जैसे ताप है, दाब है, विस्थापन है, ये सब भौतिक राशियां हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने का तरीका। तो सबसे पहले बात करेंगे किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का तरीका। तो किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का तरीका, भौतिक राशि सबसे पहले डाला जाएगा भौतिक राशि। भौतिक राशि आप डालेंगे तो किसी भी भौतिक राशि को, और इसमें लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? मान लो आप बाजार से चीनी लेने गए और बाजार में जब आप चीनी लेने जाएंगे तो आप कहेंगे कि मैंने 2 किलो चीनी लेके आया। 2 किलो चीनी लेकर के आए, चीनी 2 किलो, कितनी लेके आए? 2 किलो। तो 2 क्या हुआ? उसका परिमाण। 2 क्या हुआ? उसका परिमाण हुआ। और किलो क्या हुआ? उसका मात्रक हुआ। तो परिमाण और मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण चाहिए और उसका क्या चाहिए? मात्रक चाहिए बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 मीटर चला, तो 2 तो क्या हो गया? परिमाण। मीटर क्या हो गया? उसका मात्रक। तो परिमाण और मात्रक दोनों चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं किसी भी भौतिक राशि को, इसका PDF आपको नहीं मिलेगा। ये चैप्टर 2 चालू हो चुका है, मात्रक एवं विमाएं। तो भौतिक राशि, तो मैं लिख रहा हूं किसी भी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और वो है भौतिक राशि बराबर होता है NU। किसी भौतिक राशि को NU से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर N क्या है? परिमाण। कैसे लिखेंगे आप? N है परिमाण
और यू है उसका मात्रक। एन है परिमाण, एन क्या है बच्चों? परिमाण है। और यू क्या है? उसका मात्रक है। एन तो परिमाण है और यू उसका क्या है? मात्रक। एन परिमाण हो गया और यू उसका क्या हो गया? मात्रक हो गया बच्चों। जैसे एग्जाम्पल अपन नोट करें, 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, तो 2 तो हो गया एन और ये हो गया यू, तो ये तो हो गया इसका परिमाण और ये हो गया इसका मात्रक। तो 2 किलो चीनी में हमने बता दिया कि 2 किलो चीनी जब है तो एन तो हो गया 2 और यू हो गया किलोग्राम। तो किसी भी भौतिक राशि को उसका मात्रक एन तो होता है परिमाण और यू होता है मात्रक। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं यदि 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर चला तो 5 क्या है? परिमाण, और किलोमीटर क्या है? मात्रक। तो इसी प्रकार से मैंने एग्जाम्पल दिया, 2 किलो चीनी, तो 2 तो क्या है? परिमाण, और किलो क्या है? इसका मात्रक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ये हो गया है। अब बच्चों सबसे पहली बात आती है मात्रक की, कि मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले बात बताएंगे हम मात्रक, यूनिट। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे मात्रक। इसके बाद आपको डालना है मात्रक। यूनिट, मात्रक, यूनिट। तो बच्चों मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित व नियत किया हुआ मान मात्रक कहलाता है। किसी भी, मैं परिभाषा लिख रहा हूं फिर आप देखिए, किसी भी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित किए गए मान को मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित किए गए मान को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? मात्रक। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित मान होता है। नियत और निश्चित मान भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो मीटर एक लंबाई की फिक्स वैल्यू है, तो वो एक निश्चित मान है। किलोग्राम परिमाण, किलोग्राम द्रव्यमान का एक निश्चित मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित किए गए मान को, नियत है और निश्चित है, वो मात्रक कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर, इसका मतलब है कि यह मीटर का कितना गुना है? 2 गुना। मीटर तो मात्रक है, ये क्या है? मात्रक। ये हो गया मात्रक मीटर। और मीटर का कितना गुना चले तुम? 2 गुना। यदि मैं कह रहा हूं कि मैं 5 किलो चीनी लाया, तो मैं किलोग्राम की कितने गुना चीनी लाया? 5 गुना। किलोग्राम तो मात्रक हो गया, उसकी कितने गुना चीनी लेके आया? 5 गुना चीनी लेके आया बच्चों। तो कहने का मतलब इतना सा है बच्चों कि किसी भी भौतिक राशि के निश्चित एवं नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं, और उस मात्रक से हमेशा तुलना की जाती है। मैं 5 किलो चीनी लेकर आया, इसका मतलब है मैं किलोग्राम का 5 गुना सामान लेकर आया। ये बात बताने की है। अब मात्रक बता दिया, किसी भी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित किए गए मान को मात्रक कहा जाता है। अब है मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार है, इधर देखना बच्चों,
मात्रकों के प्रकार, मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार कह सकते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। तो मैं लिख रहा हूं मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्युत्पन्न मात्रक। पहला तो मूल मात्रक है, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। पहला है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट। मात्रक मैंने कहा किसी भी भौतिक राशि को n u से प्रदर्शित करते हैं। n क्या है बच्चों? परिमाण। और u क्या है? उसका मात्रक है। फिर हमने कहा मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के निश्चित एवं नियत किए गए मान को ही क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मात्रक कहा जाता है। नियत एवं निश्चित मान को मात्रक कहा जाता है। मात्रक के प्रकार, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक मतलब ड्राइव्ड यूनिट। पहली बात करेंगे मूल मात्रक होगी। इसकी बात करेंगे बच्चों मूल मात्रक। तो पहला डालेंगे मूल मात्रक, मूल मात्रक। इसमें तीन कंडीशन है। मूल मात्रक क्या होते हैं? इधर सुनना बच्चों आप ध्यान से। इसकी पीडीएफ नहीं बनेगी, मैं बिल्कुल आपको लिखता जा रहा हूं। चैप्टर 2 चल रहा है, मात्रा की विनिमय, पूरी बात मैंने ब्लैक बोर्ड पर यहां लिख दी है। ठीक है, आज मैं स्कूल से ही वीडियो बना रहा हूं। तो आप देखिए बच्चों मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र हो। पहला क्या हो? पूर्णतः स्वतंत्र हो। पहला कंडीशन होती है वे पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। दूसरी कंडीशन होती है वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। तीसरी कंडीशन है कि उन्हें अन्य किसी मात्रक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तीन कंडीशन मैंने बताई बच्चों आपको। पहली कंडीशन है कि वे पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, उन्हें अन्य किसी मात्रक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, यानी कि अन्य कोई मात्रक उनका स्थान नहीं ले सकता। और तीसरी बात हमने बताई है कि वे अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हों, मूल मात्रक कहलाते हैं। इधर सुनना, पहला जो वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, पहली कंडीशन क्या है? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो। बी, जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हो। अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हो। कि जिन्हें अन्य किसी मात्रक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हो। तीन कंडीशन बच्चों हमने बताई है। पहला, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो। दूसरा, वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हो। तीसरा, जिन्हें अन्य किसी मात्रक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं।
अब बच्चों इसके बाद का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे मिटा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि आप आराम से इससे लिख सकते हैं, इसलिए मैं मिटा भी नहीं रहा हूँ। इसके बाद का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। मैंने कहा मूल मात्रक क्या होते हैं बच्चों? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, जिन्हें अन्य किसी मात्रक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हो, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मूल मात्रक कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, मूल मात्रक कहलाएंगे। अब कौन कौन से होते हैं? उदाहरण, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, मूल मात्रक है, मूल मात्रक है। तो बच्चों 3 मूल मात्रक हुए, कौन कौन से? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। ये 3 मूल मात्रक हैं, यही 3 ही मूल मात्रक हैं। बाकी सभी मात्रक इनसे उत्पन्न किए जाएंगे, तो मूल मात्रक ये हुए बच्चों। अब दूसरा मात्रक कौन सा था? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं। किसकी सहायता से उत्पन्न करते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से। वे मात्रक बच्चों जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हों, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हों, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? वे मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हों, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। और बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक है जूल। ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। बल जैसे एग्जाम्पल लिख लिया, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। बहुत सारे हो सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। आगे आप जाकर देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक जितने भी होते हैं वो सब मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं बच्चों। किससे उत्पन्न किए जाते हैं? जैसे ये न्यूटन है, जूल है, ये लंबाई, मीटर, किलोग्राम और सेकंड से मिलकर ही बना है बच्चों। तो मैंने कहा है आज बच्चों, आज में हमने कितना बात की है कि किसी भी भौतिक राशि को Q बराबर, कोई भी भौतिक राशि है Q मान लेते हैं, किसी भी भौतिक राशि को NU से प्रदर्शित किया जाता है। N परिमाण होता है, U उसका मात्रक होता है। फिर मैंने कहा जैसे 2 किलो चीनी है तो 2 इसका परिमाण है, किलो इसका क्या है? मात्रक है। फिर मैंने कहा कि मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। किसी भी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित किए गए मान को मात्रक कहा जाता है। जैसे 2 मीटर, तो 2 मीटर है, इसका मतलब है 2 तो परिमाण है और मीटर उसका मात्रक है। फिर मैंने कहा बच्चों मात्रकों के प्रकार, मात्रक 2 प्रकार के हैं। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। जब पहला अपन ने मूल मात्रकों की बात की है तो मैंने कहा वे मात्रक
जो पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरा मैंने कहा जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। तीसरा मैंने कहा जिन्हें अन्य किसी मात्रक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ये मूल मात्रक है। अब बात करें व्युत्पन्न मात्रकों की, तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हों व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो बच्चों आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसका काम आपको यहाँ से ही नोट करना है। बेसिक ऑफ फिजिक्स खत्म हो चुका, पहला चैप्टर भौतिक जगत खत्म हो चुका। अब फिजिक्स के बारे में हम यहाँ से बात कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स यहाँ से हम चालू कर चुके हैं। धन्यवाद बच्चों, आज का काम यही समाप्त हुआ। आराम आराम से हम पढ़ेंगे और बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ते चले जाएंगे। आप यहाँ देखिए। धन्यवाद।